सुल्तान मोहम्मद फातेह के अंदर आज ओदोन हसन का काफ़ी दफ़ा नाम ज़िक्र किया गया और इसकी बहुत ही बड़ी फ़ौज पोंतस की मदद के लिए आ रही है। तो ओज़ोन हसन कौन था और वो क्यों मदद करना चाहता है पोंतस की इस मुहिम के ख़िलाफ़ जो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने उसको फ़तह करने के लिए मुहिम का आगाज़ किया है। तो ओज़ोन हसन जो है वो अक्यूनिस सल्तनत का सुल्तान था और ये जो इसकी सल्तनत है वो इराक, ईरान, दरियाए बकर और अज़रबैजान के बड़े इलाकों के अंदर फैली हुई थी। और ये इससे पहले शहंशाह डेविड कोमेन जो इस वक़्त शहंशाह है पोंतस का, इससे पहले जो शहंशाह था उसकी बेटी के साथ ओज़र हसन की शादी हुई थी और ये शादी एक सियासी शादी थी। एक तरफ उनको तिजारत के लिए एक जगह चाहिए थी ताकि वो तिजारत करके मालो दौलत कमा सके। तो यहाँ पर इनको एक ऐसी रियासत चाहिए थी जो उनकी हिफाज़त कर सके तुर्कों से। और जैसा कि ये तुर्क रियासत ही थी ओज़र हसन की अग-कोयोनो। और दूसरी तरफ जैसे कि सुलेमान पहले से ही वहां पर मौजूद था जो कारामान ओलू का बेटा है सुल्तान इब्राहिम का। और जो ओजर हसन है वो रिश्तेदार भी थे कारामान ओलू सुल्तान इब्राहिम के भी। और जैसा कि पहले जब इनकी लड़ाई हुई थी सुल्तान अहमद फातेह और कारामान ओलू के दरमियान तब भी इन्होंने अक कोयोनू के ओजर हसन का जिक्र भी किया था, लेकिन उस वक्त सुल्तान महमद फातेह उनके दरमियान तमाम मामला तय आ जाते हैं जिसके बाद वो नहीं आते। लेकिन इस वक्त पोंतस की मुहिम कि जब सुल्तान महमद फातेह निकले हैं जैसे कि उनके ऊपर हमला करने वाले हैं, एक तरफ तो वो सियासी शादी जो की गई थी उसकी वजह से और दूसरा सुलेमान ने उनको पैगाम देकर वहां पर बुलाया है। और उज़ुन हसन की एक बहुत ही बड़ी फौज दो तरफ से आ रही है पोंतस की हिफाजत के लिए। एक तरफ 50,000 का लश्कर जो घोड़ों के ऊपर सवार होगा वो मैदानी इलाकों से पोंतस की तरफ आ रहा है। तो दूसरा जो हिस्सा है वो जो अनातोलिया का हिस्सा वहां से आने की कोशिश करेगा पोंतस की हिफाजत के लिए। लेकिन वहां पर दो उस्मानी किले मौजूद हैं। जैसे कि सुल्तान मोहम्मद फातेह ने पहले ही दोनों किलों को खबरदार कर दिया कि वहां से हरगिज फौज ना गुजरे ओजर हसन की। तो दूसरी तरफ अपने दोनों बेटे शहजादा बायजीद और शहजादा मुस्तफ़ा को भी वहां पर भेज दिया है। और ये दो किले अबेलदा और यास्तूर थे। जैसा कि शहजादा मुस्तफ़ा और शहजादा बायजीद सबसे पहले हम अबेलदा किले के अंदर नजर आते हैं ताकि वहां के हिफाजत इकदाम देखे जा सके कि यहाँ पर तमाम के तमाम सूरत हाल कंट्रोल में है। अगर वो हमारे ऊपर हमला करते हैं तो क्या हमारा किला इतना काबिल है कि वो इस हमले को रोक सके और किसी भी सूरत इस पोस्ट को आगे ना जाने दिया जा सके। फिर दूसरी दफा वो हमें यास्तूर किले के अंदर दिखाई देते हैं। और जैसा कि शहनशाह डेविड कॉमेन उसने एक बहुत ही बड़ी फौज का हिस्सा सुलेमान के जरिए वहां पर भेज दिया था पहले ही ताकि ओजोन हसन की फौज को वहां से आसानी लाया जा सके ताकि हम सुल्तान मोहम्मद फातेह को शिकस्त दे सके। और जिस वक्त सुलेमान को ये बात पता चलती है कि सदा बायाजीद जो है वो इस वक्त यासूर किले के अंदर मौजूद है, तो उन्होंने पहले से जो किला इबेल्दा था उसके ऊपर हमला करना था। लेकिन वो पुरानी दुश्मनी के चक्कर में सबसे पहले यासूर किले के बाहर चला जाता है अपनी 5,000 फौज के साथ। और वहां पर शहजादा बायाजीद और शहजादा मुस्तफ़ा सिर्फ कुछ एक चंद सिपाहियों के साथ वहां पर मौजूद हैं। यानी अब वहां पर मुकम्मल तौर पर फंस चुके हैं। लेकिन उस किले के अंदर बहुत ही ज्यादा जो है वो सामान मौजूद है जिनसे वो हमला कर सकते हैं, यानी तोपों का सामान। तो दूसरी तरफ उनकी बहुत ही बड़ी फौज पहले ही अबलदा किले के अंदर मौजूद है। क्या यहाँ पर उसने गलती की है शहजादा सुलेमान ने, जैसा कि उसकी जो फौज है अबलदा की वो पीछे से हमला कर सकती है और शिकस्त से दो चार कर सकती है। तो दूसरी तरफ आज के एपिसोड के अंदर दो चीजें हमें वाज़िया तौर पर देखने को मिल चुकी हैं। एक ये कि सुल्तान महमद फातेह का जो डायरेक्टर है वो पानी की तरह पैसा बहा रहा है इस सीरीज को एक शाहकार बनाने के लिए। और दूसरा हमें अदाकार तो इसके नजर आ ही रहे हैं वो कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं हर एपिसोड के अंदर। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन टीम भी बहुत ही ज्यादा मेहनत करती हुई नजर आ रही है। जैसे कि आज के एपिसोड के अंदर सुल्तान महमद फातेह अपनी पूरी फौज को लेकर पोंतस की तरफ रवाना होते हैं ताकि उसके शहर का घेराव किया जा सके। और यहाँ पर हमें वीएफएक्स का इस्तेमाल नहीं दिखाया जाता कि किस तरह उनकी फौज वहां पर जा रही है, बल्कि रियल जो जगह थी वहां से गुजरता हुआ दिखाया जाता है। और वो जंगल और दलदली इलाके पहाड़ों के ऊपर सारी शूटिंग की गई। इस तरह के इलाकों में शूटिंग करना कोई आसान काम नहीं है बल्कि बहुत ही मुश्किल भरा काम है। और जैसा कि उनकी पूरी फौज जब जंगल से गुजरती है तो किस तरह से वहां पर बारिश हो रही थी, और बारिश के अंदर शूटिंग करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और फिर वो दलदली इलाका जिसके अंदर इंसान खुद ही नहीं चल सकता, वहां पर घोड़ों को लेकर जाना। और फिर वो सामान से लदी हुई गाड़ियां जो थी जिसके अंदर उनकी तोपों का सामान था, गोले बारूद थे, उनको किस तरह से ले जाया गया। यानी वो जो मेहनत कर रहे थे वहां पर वो सारी रियल मेहनत की जा रही थी। और ये चीज बहुत इस सीरीज को भी शाहकार बना देती है कि इतनी ज्यादा मेहनत की जा रही है
हमें छोटी सी छोटी चीज़ को भी कितने अच्छे तरीके से दिखाया जा रहा है और ये चीज़ दिखाई जा रही है नाज़रीन को कि किस तरह से तब सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने अपनी इतनी बड़ी फ़ौज को लेकर इस रास्ते से गुज़रे थे, जहाँ से गुज़रना मुश्किल क्या नामुमकिन लगता था। और यही चीज़ आज के एपिसोड के अंदर भी हमें देखने को मिल गई। तो दूसरी तरफ सिर्फ एक वादी रह जाती है, जिस वादी से गुजरने के बाद वो उसके शहर के बाहर खड़े होंगे। लेकिन वो वादी, ज़ाहिर सी बात है, उनको भी पता था शहंशाह डेविड कॉमनवेल्थ का, अगर ये वादी से गुजर के आगे आ जाते हैं तो फिर हमारा मुहासरा शुरू हो जाएगा और हमारा शिकस्त यहाँ पर हो सकती है। जैसा कि ओज़ुर हसन की फौज को भी 10 दिन लगेंगे आने के लिए, और सुल्तान महमूद फ़ातेह ने इसीलिए ये रास्ता चूज़ किया था ताकि वो जल्द अज़ जल्द शहर का मुहासरा करके उसको फ़तह कर सके ओज़ुर हसन की फौज आने से पहले ही, जो उसकी 50,000 की फौज आ रही है। लेकिन यहाँ पर ड्रैवन जुस्तियानी और पेदरो गाद लगाकर पहले ही बैठे होते हैं। सुल्तान महमूद फ़ातेह अपनी तदबीर करके आगे तो बढ़ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने तमाम इलाके के इर्द-गिर्द जो होता है बारूदी मवाद को नस्ब किया होता है। जब उनकी फ़ौज इधर पहुँचती है तो उसको बम से उड़ा देते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उनके सिपाही शहीद हो चुके हैं। तो दूसरी तरफ वो अपनी पूरी फ़ौज के साथ अब हमला करने वाला है सुल्तान महमूद फ़ातेह के ऊपर, और यहीं पर एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। यानी एक तरफ तो शहज़ादा बायाज़ीद और शहज़ादा मुस्तफ़ा हमें फँसे हुए नज़र आए, वहाँ पर किला यास्तूर के अंदर जहाँ पर 5000 की फ़ौज बाहर खड़ी है सुलेमान के साथ। तो दूसरी तरफ यहाँ पर सुल्तान महमूद फ़ातेह भी फँसे हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर उनके काफ़ी ज़्यादा सिपाही शहीद हो चुके हैं, दूसरी तरफ उनके ऊपर हमला होने वाला है। यानी आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। एपिसोड के स्टार्ट के अंदर ही हमें दोनों तरफ जंग के सीन देखने को मिलेंगे। एक तो उस यास्तूर किले के बाहर और दूसरा यहाँ पर भी। और अब देखना ये है कि आने वाले एपिसोड के अंदर किस तरह ये दोनों मार्कों के अंदर कामयाबी हासिल करते हैं। आज की वीडियो में बस यही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, और जिस तरह से मेहनत करके हमेशा चीज़ें दिखाई जाती हैं, वो चीज़ आपको कैसी लगती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।